स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारिश की मोस्ट फेमस रेसिपी मूंग दाल के पकौड़े। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पीली वाली मूंग की दाल ली है। अगर आपके पास चिल्टी वाली हरी वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं इसके बदले। अब यहाँ पे हमें इसे अच्छे से वॉश करना है 2 बार पानी से, तो इसके अंदर काफी डस्ट है वो सारा निकल जाए, इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाए। अच्छे से वॉश कर देने के बाद इसे हमें भिगो के रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। तो इसे अच्छे से ढक कर एक साइड में सेट होने के लिए हम रख देते हैं। 4 घंटे के बाद हम देखते हैं तो दाल जो है हमारी अच्छे से भीग चुकी है, एकदम फूली फूली सी हो गई है। आप देख सकते हैं हाथों से भी अच्छे से टूट रही है, मतलब हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। तो अब हम इसे क्या करना है, इसके अंदर का जितना भी पानी है हमें पूरा निकाल देना है। इसे पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप चाहे तो ड्रेन कर दें। फिर दाल को हमें ट्रांसफ़र करना है एक मिक्सिंग जार में और इसे हमें दरदरा सा पीसना है। ध्यान रहे कि हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है पीसते वक्त। इसे ऐसे ही ड्राई फॉर्म में ही हमें पीसना है ताकि हमारा जो दाल का टेक्सचर है वो एकदम लिक्विडी बैटर वाला ना हो। आप चाहे तो इसे पल्स मोड पर ही पीसे ताकि आपका जो ये बैटर है वो एकदम अच्छा दरदरा सा मिले। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विडी नहीं है, एकदम दरदरा सा इसका पेस्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो दाल तो हमने अच्छे से पीस कर रेडी कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ मैंने फ्रेश धनिया ऐड किया है, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी बारीक टुकड़ों में कट के डाली है। तो आधा इंच जितना मैंने अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाला है। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे स्वाद के लिए और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सब को हमें अच्छे से मिला देना है। हल्के हाथों से ही इसे मिलाना है और 1 से 2 मिनट तक बस ठीक है, ज़्यादा इसे नहीं में मिक्स करना है। इससे क्या होता है, इसके अंदर एक एयर क्रिएट हो जाती है जो हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमने तेल अच्छे से गर्म कर दिया है, लेकिन फ्राई करने से पहले बैटर के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना गर्म तेल। इसके कारण क्या होता है, हम जो वड़े बनाएंगे वो एकदम अंदर से भी क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। वड़े को फ्राई करने के लिए हम यहाँ हाथ से ही इसे छोटा छोटा पोर्शन हाथ में लेंगे और बैटर इस तरह से ऑयल में हम ऐड करते जाएंगे। अगर आपको हाथों से नहीं करना है तो आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप स्पून में डालें और इसे इस तरह से अंदर छोड़ दें। एकदम से हमें इसे नहीं छेड़ना है, थोड़ी देर इसे अच्छे से एक साइड से पकने दें। उसके बाद ही इसे जब ये हल्के हो जाए और तेल में ऊपर तैरने लगे तब आप उसकी दूसरी साइड से इसे फ्राई करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना क्या होता है कि जो वड़े हैं वो एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं और कभी कभी जल भी जाते हैं। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से पकने दे, अच्छे से फ्राई होने दे, उसके बाद ही इसे पलटे और अच्छे से फ्राई होने दे दोनों साइड से, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रिस्प हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे निकाल दें और इसे टिश्यू पेपर पर ट्रांसफ़र करें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। तो देखा आपने कितना आसान से हमारे सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे वड़े तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इसे हमें ऐसे ही तो सर्व नहीं कर सकते। तो इसके साथ हम सर्व करेंगे हरी चटनी जो हमने बनाई है मूंगफली से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है ताज़ा धनिया। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, आधा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हमने लहसुन की कलियां डाली है और आधा कप सेकी हुई मूंगफली लेनी है। इसके छिलके हमें उतारने नहीं है, इसे भी हमें पीसना है, ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। आधा नींबू लेना है, इसे अच्छे से स्क्वीज करके उसका पूरा जूस निकाल देना है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून जितनी यहाँ पे चीनी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर देना है। और बस हमारी ग्रीन पीनट चटनी बनकर तैयार है। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये एक मल्टीपर्पज़ चटनी है, इसे आप सैंडविच, तंदूर करने के लिए किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे हरी वाली मिर्च को भी सर्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमें अच्छे से फ्राई कर देना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्प्रिंकल कर दें और ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है और जो भी हम स्नैक्स खा रहे हैं उसका जो स्वाद है वो एकदम दुगना कर देती है। सिर्फ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं वो हमें एडवांस में ही प्रिपेयर करके रख देनी है ताकि वड़े हमारे एकदम ठंडे ना हो जाए, एकदम सॉगी ना हो जाए, एकदम क्रिस्प और गर्मा गर्म वड़े हमें सर्व करने मिले।
शाम का वक्त हो, हल्की सी बारिश हो और सामने ये गर्मा गर्म वड़े आ जाए, वो भी ग्रीन चटनी के साथ, हरी मिर्च के साथ, तो उसका स्वाद ही एकदम दुगना हो जाता है और देख के ही एकदम मुंह में पानी आ जाता है, एकदम खाने का मन कर देता है। एकदम गर्मा गर्म और क्रिस्प बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने टेस्टी मूंग दाल के पकोड़े हमने यहाँ पे बनाकर तैयार कर दिए हैं। आप इसे चाहे तो शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व करिए। इसका जो टेस्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो देखिए कितने आसानी से ये टूट रहा है। तो आप भी इस बारिश के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मूंग दाल के पकोड़े बहुत पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिसे ये रेसिपी बहुत पसंद है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।